हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइज कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो गाइज टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, स्पेशली लेडीज़ के लिए जिनको जिस चीज़ के बारे में नहीं पता। मैं आपको आज प्रॉपर उस चीज़ के बारे में बताऊँगी। तो हाँ जी गाइज, मैं बात करने वाली हूँ चंदन छठी के व्रत के बारे में, जो कि स्पेशली लेडीज़ के लिए होता है और वो 4 सितंबर को है। ये जो चीज़ें चाहिए आपको वो मैं आपको सारी बताऊंगी कि इस व्रत में क्या क्या। एक्चुअली हमें भी नहीं पता था और हमने पंडित जी से जो हमारा सामान वगैरह जो भी सामग्री होती है, जो भी इस व्रत के लिए विधि पूरी, वो हमने पंडित जी से लिखवा ली थी। अब उन्होंने हमको बताया और हम काफ़ी दिन से शॉपिंग कर रहे थे। बाज़ार में काफ़ी भागदौड़ लगी हुई थी हमारी इस चीज़ को ख़रीदने से, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने पूरी चीज़ें जो हैं वो सारी मैंने अपने पास यहाँ सजा के रख ली हैं और आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होगी इस व्रत में। तो गाइस चलिए जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले ये जो व्रत होता है मैं बताती हूँ कि किस चीज़ के लिए होता है और ये क्यों रखा जाता है और ये मतलब 2023 में कब व्रत आएगा ये। तो गाइस सबसे पहले ये जो व्रत होता है ये लेडीज़ के लिए होता है, स्पेशली लेडीज़ के लिए है। ये जो मैरिड लेडीज़ होती हैं उनके लिए व्रत होता है और इस व्रत को कहते हैं चंदन छठी का व्रत। चंदन छठी का व्रत होता है। तो गाइस ये जो व्रत होता है ये स्पेशली लेडीज़ के लिए होता है और जिसको मतलब जो मेंस्ट्रुएशन जो आती है आपको मंथली, ये मतलब उस चीज़ के लिए होता है। तो जैसे कि आप कोई भी मेंस्ट्रुएशन में आप कभी भी किसी चीज़ को आप मतलब टच कर लेते हो, जैसे पूजा पाठ की कोई भी चीज़ होती है, आप किसी को मतलब टच कर लेते हो जिसका आपको उसको दोष लगता है ना, तो उस चीज़ को ये कम करने के लिए, मतलब उस चीज़ को हम जब हम ये व्रत पूरा कर लेते हैं तो हमको वो अगर हम कुछ भी ऐसा कर लेंगे तो हमको दोष नहीं लगेगा। हमको जो भी हमने ये पाप किए होंगे इस चीज़ को लेके, वो हमारे पाप जो हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे इस व्रत को करने से, स्पेशली लेडीज़ के लिए जो है। तो गाइस ये व्रत जो है वो इसको चंदन छठी बोलते हैं। तो इस व्रत में जो जो सामान मेरे को चाहिए वो मैंने सारा यहाँ पे रख लिया है। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि ये मैंने क्या क्या सामान लिया है। पहले मैं बताती हूँ कि जो व्रत होता है, जैसे कि आपकी बड़ी जो मदर इन लॉ है, अब पहले व्रत अगर उन्होंने इसका मोक किया होगा तो फिर ही आप मोक कर सकते हो। जो उनकी बहुएं होंगी वो तभी मोक कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपका मोक नहीं लगेगा। तो अगर आपकी मदर इन लॉ ये पहले कर चुकी हैं फिर आप करोगे तो वो आपका व्रत माना जाएगा। लेकिन अगर आपकी मदर इन लॉ नहीं है, तो अगर आपकी मदर इन लॉ नहीं है, कई होंगे कि मतलब कि मदर इन लॉ नहीं होती हैं, वो एक्सपायर हो चुकी होती हैं, तो सॉरी मतलब होती हैं, बहुत सारी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। बट जो अगर वो मोक नहीं किया हुआ, आप किसी से भी पूछ सकते हो, जो उनके रिलेटिव, जो उनकी मतलब कि पास के जो, अगर तो आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी से भी पूछ सकते हो कि उन्होंने मोक किया है कि नहीं किया है। अगर उन्होंने मोक नहीं किया है तो आप पहले आप उनका व्रत रखें, मतलब आपको, या फिर उनके बेटा, आपके जो हस्बैंड होंगे, जो बड़े उनके भाई बेटे होंगे, उनको व्रत करना पड़ेगा, या फिर उनके हस्बैंड है उनको व्रत करना पड़ेगा। तो अगर फिर वो व्रत, क्योंकि आपने तो अपना व्रत रखना ना, तो फिर उनका व्रत आप उनको रखवा सकते हो। तो इस व्रत में आपको कुछ भी नहीं खाना होता है, बिल्कुल खाली पेट रहना होता है। जैसे कि आप करवा चौथ का व्रत रखते हो, बिल्कुल खाली पेट, ना पानी पीना है, ना कोई अन्न खाना है, ना कोई वो कुछ खाना है। और शाम के टाइम को पूजा करके हवन वगैरह करना होता है। तो हवन वगैरह करके फिर आप चंद्रमा को अर्घ देना होता है। आपको चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फिर आप ये व्रत अपना तोड़ सकते हो। फिर आपको सेवियाँ होती हैं, जो मतलब मार्केट में मिल जाएंगी आपको, सेवियाँ होती हैं, वो खानी होती है व्रत तोड़ने पे। और आप फलहार भी, आजकल फलहार भी लोग खा सकते हो, तो आप फलहार खा सकते हो रात को। दिन में आपको कुछ नहीं खाना। आपको सुबह 4 बजे उठ के, जो 4:30 बजे से पहले आपको सरगी खानी होती है। सरगी में आप कुछ भी खा सकते हो, वो कोई भी मतलब वो उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। तो सबसे पहले चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ आगे और आपको बताती हूँ कि इसमें अब आपको सामान क्या क्या लगेगा। तो आपको व्रत का पूरा पता चल गया कि आपको ये व्रत कैसे कैसे करना है। तो ये शाम के टाइम पे आपको पूजा करनी है, हवन करना है। पंडित जी से आप अपनी जो भी आपके आसपास जो पंडित है आप उनसे सामान लिखवा सकते हो कि आपको इस व्रत में क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चाहिए। और मैंने भी अपने पंडित से लिखवा लिया था और मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पंडित जो मेरे यहाँ पंडित है उन्होंने मुझे क्या क्या सामान बताया। तो जैसे कि इसका नाम चंदन छठी है, तो छठी मीन्स 6, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें चाहिए वो आपको 6 चाहिए, मतलब 6 चीज़ें चाहिए आपको, ठीक है। इस व्रत में जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो सारी 6 चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ये चप्पल होगी, ये 6 चप्पल मुझे चाहिए। अगर आपकी मदर इन लॉ रख रही है तो उनको भी 6 चप्पल उनकी चाहिए, 6 चप्पल मेरे लिए चाहिए, ठीक है। तो 6 चीज़ें चाहिए। उसके बाद सबसे पहले होगी चप्पल, ये 6 चप्पल आपके लिए ली। उसके बाद आएंगे, सेकंड आएगा ये मैट,
जो आसन होते हैं, क्योंकि आपने मोक करना है, जैसे किसी भी की चबरसी होती है या फिर किसी का कुछ ऐसा मोक करना है, पूर्णमासी का मोक करते हैं लोग, जैसा मोक करते हैं वैसे ही हमको, जैसे पटरियाँ बनाते हैं ना वैसे उस टाइप की आपको पटरी, जैसे चंदन जैसे चबरसी वगैरह में तो बहुत सारी पटरी बनाते हैं लोग, तो लेकिन जो चंदन छठी का होता है उसमें सिर्फ 6 चीज़ें ही चाहिए। कहीं कहीं पंडित जो होते हैं वो 7 बोलते हैं, लेकिन असल में 6 ही चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ इस तरह के जो आसन होते हैं जिसको हम मैट वगैरह बोलते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे ऐसे ले सकते हो, चाहे मार्केट में आपको कोई भी मैट वगैरह मिले तो आप वो रख सकते हो। तो ये 6 मेरे हैं और 6 मेरी मदर इन लॉ की हैं। तो ये होगी 2 चीज़ें जो आपको, ये चीज़ें जो आपको है वो आपको कंजक को आप दे सकते हो, या फिर कोई मैरिड लेडी है उसको दे सकते हो। तो जो आप पूरा मोक करोगे, जो अपनी पूरा मतलब प्रॉपर जो आपने चीज़ बनानी, जैसे कि अब सिंगल बेड लगा लो या फिर कुछ, मतलब अपने पे होता है, आप जितना दान कर सकते हो उतना मतलब आप अपने आप पे ही है, ठीक है। तो 6 ये आ गए, और 6 ही हमने टॉवल ले लिए थे, जो स्मॉल साइज़ के टॉवल लिए हमने, ज़्यादा बड़े नहीं लिए, ठीक है। तो ये टावल ले लिए, 6 टावल मम्मा के हैं और 6 टावल ही मेरे हैं। तो हमारे होगी ये होगी हमारी 3 चीज़ें। और हमने ली है, एक्चुअली बहुत सामान होता है ना तो पता नहीं चलता क्या क्या सामान लेना होता है। तो और हमने ली है, हमने गिलास ले लिए हैं 6 मेरे 6 मम्मा के। 6 गिलास जो हैं वो अलग से लगेंगे, 6 गिलास जो 6 पटरियों में लगेंगे, 6 में। और जो 3 बर्तन है कोली गिलास और कोली गिलास और प्लेट, वो अलग लगेगी। वो गिलास एक मतलब आपको 7 लगा लो, गिलास आपके 7 लगेंगे, वो अलग लगेंगे और ये अलग लगेंगे, ठीक है। और हमने एक लेनी है बेडशीट, एक बेडशीट लेनी है, एक बेडशीट मेरी होगी, एक बेडशीट मम्मा, और बेडशीट जो है वो एक ही लगेगी, क्योंकि अगर हमने बेड बनाना होता है तो उसमें एक ही बेडशीट बिछती है, ठीक, क्योंकि ये तो हमने वो करना है ना, जिस चीज़ में जो पटरी बनानी है उसमें 6 ही चीज़ें आएंगी। तो ये हमने एक थाली ले ली है, एक थाली मम्मा की, एक थाली मेरी। तो और गिलास हमने जो पटरियों पे गिलास रखने हैं वो हमने 6 रखने हैं, 6 मेरे 6 मम्मा की। और जो इसमें 3 बर्तन लगते हैं आपको, 3 बर्तन लगेंगे, एक प्लेट, कोली और गिलास, ये 3 बर्तन लगेंगे। और आपको 2 सूट लेने हैं, एक लेडीज़ जेंट्स का सूट मेरे लिए होगा और एक लेडीज़ जेंट्स का सूट मम्मा के लिए होगा। तो ये आ गया। और उसके बाद आपको एक लेना है येलो और रेड कलर का रुमाल लेना है, मतलब कि कपड़ा होगा वो आपको शॉप से मिल जाएगा, जिसमें आप ड्रेस वगैरह लेने जाओगे उससे मिल जाएगा। तो ये सामान मैंने ले लिया, और हमने लेडीज़ जेंट्स का भी ड्रेस ले लिया, ये सारा सामान लिया हुआ है। तो ये मैंने जो है लेडीज़ का सूट, एक लेडीज़ का सूट ले लिया था, एक जेंट्स का सूट लिया, मैंने पजामा कुर्ता लिया था, ये मैंने पजामा कुर्ता लिया था, और ये लेडीज़ का सूट लिया था। और उसके बाद मैंने मेकअप का सामान, जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो लेना होता है, वो अलग अलग होगा आपका और आपका मदर इन लॉ का अलग अलग होगा, और ये सामान ले लिया है। उसके बाद और जो सामग्री का सामान होता है वो भी होता है इसमें, और कॉस्मेटिक का सामान भी सारा हो जाएगा। जैसे कि कॉस्मेटिक के सामान में आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या सामान जो है कॉस्मेटिक के सामान में यूज़ होगा। तो गाइस इस व्रत का एक और वो है कि जैसे कि आप जितने भी आप व्रत रखते हो ना, जैसे पूर्णमासी का हो गया, पूर्णमासी, करवा चौथ, ये कुछ भी आप कोई भी व्रत रखते हो, कोई भी व्रत, तो वो आपका व्रत नहीं लगेगा जब तक आपने इस व्रत का मोख नहीं किया होगा। मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को भी शादी के बाद ही पता चला। तो ऐसा था, जैसे जैसे थोड़ा आगे आगे होता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें का पता चलता ही जाएगा। तो गाइस सबसे पहले मैंने ये ऐसे थैली टाइप, क्या बोलते हैं इसको, जो भी होता है इस टाइम में, इसमें जो भी है मैंने मेकअप का सामान जो भी है सारा इसमें डाला है। मैंने वो किट नहीं बनाई है, मैंने सिर्फ ये आज न्यू ट्रेंड निकाला है, पोटली टाइप बनाई नहीं है, मार्केट से ली है, मेरे को ईज़िली मिल जाएगी, मार्केट से मिल गई थी। तो ये पोटली टाइप ली है मैंने, इसमें मैं जो भी श्रृंगार का सामान होगा मैं बताऊँगी एक्चुअली, जो जितना भी ये सामान। और हाँ, मेन बात तो ये है, ये टब, मैंने टब में जो मोह करना है मैंने टब में करना है। और इसमें आप मंजा तो हमारे हिंदी डोगरी लैंग्वेज में होगा ना, जैसे आप बेड ले लेते हो तो बेड में आप बेड भी ले सकते हो। बेड में आपको आएंगी जैसे बेडशीट वगैरह, तलाई, कंबल, ये सब कुछ होगा। और अगर आपने इसमें करना है, टब में करना है, तो आपको 3 बर्तन लगेंगे, कोले, गिलास और प्लेट। अगर आप मंजे पे कर रहे हो, आई थिंक मंजे पे कर रहे हो मीन्स कि बेड पे कर रहे हो, सिंगल बेड पे जो भी आप ले लो, फोल्डिंग बेड होता है वो ले लो, उसमें आपको 5 बर्तन लगेंगे। वो आप देख लो, कोले, गिलास, चम्मच जो भी होता है, मतलब वो आप में 5 बर्तन लगेंगे।
तो गाइस अगर आपको चाहिए कि मैं ये आपको पूरी वीडियो दिखाऊं, कि लिस्ट बताऊं पूरी की सामग्री का सामान क्या क्या होता है, हवन में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाओगी, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप बोर भी हो जाओगे। एक्चुअली मैं भी बोर हो जाती हूँ किसी की वीडियो देखती लंबी लंबी, यार आगे 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 करती जाती हूँ, तो आगे करने का सवाल ही नहीं, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊँगी ही नहीं जिससे आप बोर हो जाओ। तो मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँगी, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी कि पूजा अगर आपको चाहिए तो, अदरवाइज़ आप अपने पंडित से लिखवा सकते हो। एक्चुअली मतलब हर पंडित की अलग अलग बात होती है कि क्यों ये चीज़ें करता है कोई। अब जिन्होंने हमारे साथ साथ मतलब जो मेरे बड़े हैं, जो मेरी मतलब मेरे रिलेटिव में ही हैं, उन्होंने ही साथ साथ चीज़ें लगाई थी, बट हमारे जो पंडित ने उन्होंने हमको 6 चीज़ें बताई है। वैसे उन्होंने बोला कि जो चंदन छठी होती है, छठी मीन्स 6, छठी मीन्स 6 होता है और 6 चीज़ें यूज़ होती हैं, बट कुछ लोगों ने 7 चीज़ें यूज़ की थी। हाँ वो पता नहीं उन्होंने क्यों की है, वो मुझे भी नहीं पता है, बट जो हमारे पंडित ने उन्होंने हमको 6 चीज़ें लिखवाई हैं। तो एक मैंने बेडशीट ले ली है, आप एक बेडशीट अपनी ले सकते हो, आप एक बेडशीट मेरी मतलब मदर इन लॉ ले लेते हो, लेकिन हमारे पंडित ने बोला था कि आप एक ही बेडशीट लो, क्योंकि आप एक ही घर के हो, आपने ली, आपकी मम्मा ने ली, वो बात एक ही है। जिस चीज़ में अलग अलग मोख होना वो हमने अलग अलग ली है, जिस चीज़ में हमारे कंबाइन हो जाएगा वो हमने कंबाइन कर लिया है। तो जैसे मेकअप का सामान हो गया, ये चप्पल वगैरह, ये मैट, ये हमारे अलग अलग है, ये हमारे 6 मेरे 6 मम्मा के। तो जो श्रृंगार का सामान है मेकअप का वो हमने अलग अलग लिया है। जैसे कि मेकअप के सामान में भी मैं आपको दिखा लेती हूँ। सबसे पहले मैंने ये बैंगल्स लिए, मैंने बैंगल्स नहीं ली क्योंकि मैंने बोला कोई बैंगल्स डालता नहीं है, तो इसलिए मैंने ये ना ऐसे इसके क्या बोलते हैं इसको नाम, कोडी टाइप जैसे कड़े मिलते हैं ना, कड़े भी नहीं है, सिर्फ ब्रेसलेट टाइप का टाके वाले, ये मैंने ले लिए थे, क्योंकि मैंने बोला बैंगल्स कौन डालता है आजकल, और साइज़ का भी पता नहीं चलता कि साइज़ छोटा है बड़ा जिसको भी। और ये जो आपने पूरा सामान देना, जैसे आपने 6 पटरी देनी है ना, वो आपने देनी है कंजक को या फिर मैरिड लेडीज़ को, और जो आपने ये पूरा टब देना है जिसमें ये चादर वगैरह जो भी सामान होगा वो आपने देना अपनी ननंद को, मतलब सिस्टर इन लॉ को। वो जिसकी सिस्टर इन लॉ है वो ये सारा सामान अपनी सिस्टर इन लॉ को देंगी, और मेरी तो नहीं है, तो मैं जो दूंगी वो मैं पंडित को दे दूंगी, या फिर कोई ब्राह्मण वगैरह, जो ब्राह्मणी होती है, जिसको जो लेडीज़ होती है ब्राह्मण की जो वाइफ होती है ब्राह्मणी, तो वो मैं उनको दे दूँगी। तो मेरी तो सिस्टर इन लॉ है, मम्मा की है सिस्टर इन लॉ, मम्मा उनको दे देंगे। और मेकअप का सामान में मैंने ये डाले थे, क्या बोलते हैं इसको, कोडी वाले जो ब्रेसलेट टाइप वो होते हैं। और मेकअप के सामान में मैंने बिंदी डाली है, बिंदी, और मैंने लिया है कॉम ले लिया है, मिरर ले लिया है, ये मैंने मिरर ले लिया है, और नेल पेंट ली है। नेल पेंट भी मैंने एक थोड़ा डार्क कलर लिया है और थोड़ा लाइट कलर लिया है, जो भी यूज़ करना चाहेगा वो यूज़ कर लेगा। और मैंने लिप कलर लिया है एक मैरून कलर, मम्मा मैंने मैरून कलर दान करना है। और मैंने थोड़ा गर्लिश टाइप लिया है, मैंने मजेंटा कलर का लिया है, ये मेरा मजेंटा कलर का, लाइट पिंक मजेंटा कलर का है। और इसमें मैंने ली है क्रीम, ली है पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम ली है, ऑयल लिया है, सिंदूर, मेन सिंदूर लिया है, और काजल लिया है, हैंकी लिया है, और क्या लिया है, हाँ काजल सिंदूर जो भी मतलब श्रृंगार का सामान में जो भी होता है। मम्मा ने मैंने वो लिए थे कोडी वाले कड़े लिए, मम्मा ने ये चूड़ा टाइप चूड़ियाँ ली थी, मम्मा बोलते मैं ये दे दूँगी। फिर मैंने बोला हाँ सभी को हम देंगे, अलग अलग ही देंगे, एक जैसा सामान हो जाएगा तो क्या करेगा। तो हमने 2 पोटली टाइप ली थी ना, जैसे मैंने आपको बताया, एक मैंने मजेंटा ली थी और एक मैंने रेड ली थी। मैंने मजेंटा वाली, मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, और रेड वाली मम्मा ने ली थी। तो गाइस यही सामान था श्रृंगार का सामान। और हाँ, वो चंदन छठी के व्रत में एक मेन चीज़ ज़रूर होती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो चीज़ क्या होती है। तो गाइस इस चीज़ के बिना तो ये व्रत अधूरा है, अधूरा मतलब ये चीज़ नहीं है तो व्रत आपका नहीं लगेगा। ये है मेन जो सामान होता है, वो है गोल्ड का सामान, ये तो आपको लगना ही लगना है। मतलब आपके ऊपर है, आप जितना लेना चाहो, जितना देना चाहो वो आपके ऊपर है। तो गोल्ड के सामान में मैंने गोल्ड लगा लो, सिल्वर लगा लो, आपने जो भी लेना है। तो गाइस गोल्ड नहीं, मैंने गोल्ड का कोका लिया है, नाक का जो नोज़ पिन होती है वो मैंने गोल्ड की ली है। बिछिया जो होती है, जिसको आप क्या बोलते हो,
बिछिया टाइप जो भी बोलते हैं, ये बिछिया टाइप मैंने जो पैरों में ली है। तो ये मैंने सिल्वर, ये तो सिल्वर की आती है, गोल्ड तो पैरों में डालते नहीं है, तो ये सिल्वर की आएगी। और एक होती है लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, लक्ष्मी नारायण की, ये तो ज़रूरी होती है लक्ष्मी नारायण की। और चंदन छठी का व्रत है तो चंद्रमा तो ज़रूरी है, तो चंद्रमा ये ज़रूरी है, ये चंद्रमा ये भी इसके बिना। और चंदन छठी मीन्स 6। और ये बिछिया भी हमने एक एक लेनी है क्योंकि एक एक ही आएगी। और क्या, कोका भी एक ही आएगा। और कान की बाली भी मैंने सिल्वर की ली है कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं गोल्ड की हर एक चीज़ लगाऊं, तो दान करना है तो ये भी ठीक है। चांदी और सोने में क्या रखा है, सोने का मैंने कोका लगाया है वैसे तो। चंदन छठी। और एक चीज़ जो मेन है इसमें वो है ये बड़ी छोटी छोटी होती है, पकड़े भी नहीं जाएगी, तो ये होती है छठी। इसको छठ बोलते हैं। ये आपको सुनहरे की ज्वेलर्स की शॉप पे ये मिल जाएगी। उनको बोलना कि हमने चंदन छठी का व्रत रखना है। और छट्टे बोलते हैं इसको, डोगरी में छट्टे बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता है। तो ये चंदन के छट्टे होते हैं। ये आपको 6 आपको लेने हैं, 6 आपकी मदर इन लॉ को, और आपकी जो देवरानी जेठानी जो भी करेगी वो आपका अलग अलग सामान होगा, वो आप अपने पंडित के हिसाब से आप ले लेना। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे ही मनाया जाता है और आपके वहाँ पे कैसे मनाया जाता है वो मुझे नहीं पता। वैसे आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि आपके वहाँ पे कैसे मनाया जाता है चंदन छठी का व्रत। तो गाइस ये जो है, और मैंने लिया है, और गाइस ये हमने गोल्ड के जो हैं क्या बोलते हैं उसको, नोज़ पिन, गोल्ड की नोज़ पिन ली है। तो ये है सामान हमारा, ये बिल है। बिल क्या करना आपने देखे, अगर आप सिंगल पर्सन के लिए आप कर रहे हो, अगर आपने अकेला करना है फिर तो आपके इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। अगर आपने 2-3 जगह आप अकेले कर रहे हो तो फिर आपके थोड़े बहुत लग सकते हैं, लेकिन एक ही बारी करना है, साल में एक बार ही आता है। तो एक बारी दान करते, क्या दान ही कर रहे हो ना आप, बहुत बड़े गोल्ड दान करना बहुत बड़ी बात होती है, बोलते बहुत पुण्य का काम होता है। और ये व्रत करना तो बहुत ही बड़ा महा काम है। तो एक और गोल्ड का कोका है, मैं लाई हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, तो ये गोल्ड का कोका है। ये आपको भी छोटा लग रहा होगा पर ठीक है, इतना छोटा भी नहीं है बट ठीक है। नोज़ पिन जो है, तो ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा ही करना है, आप अपने पॉकेट मनी के हिसाब से भी आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। बट एक चीज़ गोल्ड की ज़रूर होनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका सारा सामान। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कुछ रह ना गया हो, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। तो ये कुछ होता है, उनमें बस पूरी लिस्ट है वैसे। और आपको फल चाहिए, फ्रूट्स वगैरह ये सब कुछ, और जो भी सामान होता है जो पूजा का, अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको वो भी लिस्ट पूरी पढ़ के बता दूँगी आपको क्या क्या सामान चाहिए, या फिर मैं आपकी लिस्ट की फ़ोटो बता दूँगी, आप भी अपना ये व्रत कर सकते हो। वैसे वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, तो अगर जिसने ये व्रत मूव करना होगा तो वो मूव कर लेते, लेकिन मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई, आपको पता है बेबीज़ के कारण तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गाइस बस वीडियो में इतना ही है, आपको प्रॉपर पता चल गया होगा कि चंदन छठी का व्रत कैसे है और कब रखा जाता है। ये तो आई थिंक जन्माष्टमी के पहले ही आता है, वो आपको अब 2024 में ही पता चलेगा कि वो व्रत कब होता है। तो आज का व्रत जो है वो 4 सितंबर को आने वाला है, जाने की कल। और मैं आज 3 सितंबर को वीडियो बना रही हूँ। 4 सितंबर को कल व्रत है और कल हमारा व्रत है, तो कल हम पूरा दिन कुछ नहीं खाने वाले हैं। सुबह उठ के हम सरगी खाएंगे, उसके बाद पूरा दिन भूखे खाली पेट, नो पानी, नो रोटी, नो चावल, कुछ भी नहीं, बस शाम के टाइम पे। हाँ, और जो सेवियों के पैकेट है वो भी आपको 6 चाहिए, 6 मम्मा के, 6 मेरे, सभी की मम्मा ही होती है, अब 6 मम्मा ही बोलूँगी, 6 मम्मा के 6 मेरे, ठीक है। तो ये 6 सेवियों के पैकेट भी आपको चाहिए सभी के साथ, और एक पैकेट एक्स्ट्रा लेना, वो क्योंकि वो आपने खाना है ना व्रत। तो उससे गाइस बातें करते करते वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो गाइस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और बताती हूँ आपको कल की पूजा जो हमारी होने वाली है कैसे होने वाली है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू। और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वहाँ पर पूजा कैसे की जाती है। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू।